देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर सुपौल में भी देखने को मिला। बता दें कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा गुरुवार को देशव्यापी हड़ताल की गई। उनका कहना था कि आंदोलन यह सरकार, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ है। हड़ताल में बैंक, बिजली, बीमा, परिवहन, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में कामगार लोग शामिल हुए। इसका असर साफ तौर पर देखा गया। जहां शहर में बैंक बंद थी, इस दौरान करीब 300 करोड़ रुपए का कारोबार ठप रहा, जिससे लोगों बाजार में सन्नाटा पसरा था। इधर नगर परिषद के कर्मी भी हड़ताल में शामिल हुए हैं। देखें रिपोर्ट। अभी तो ये लंगड़ाई है, हर जो जुल्म के टक्कर में हमारी मांग जायज है। ट्रेड यूनियन का हड़ताल है, जिसमें सीपीआई, भाकपा माले वगैरह सभी शामिल हुए हैं। क्या मामला है? किस धन्यवाद पत्रकार जी। आज पूरे भारत में अखिल भारतीय ये हड़ताल है। आप जानते हैं कि 10 ट्रेड यूनियन जो भारत में है, जो हवाई जहाज से लेकर सुई तक बनाती है, और दूसरा किसान संगठनों। आप देखे थे किसानों के खिलाफ जो कानून बनाया था, तो किसान संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। भारत सरकार ने घोषणा की थी कि हम एमएसपी लागू करेंगे, किसानों को समर्थन मूल्य पर उनका अनाज खरीदेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। ये 2 प्रमुख मांगों को लेकर और मनरेगा महात्मा गांधी वाली कानून को खत्म करके जीजी राम जी योजना लाए हैं। इससे इसको इतना क्रिटिकल बना दिया है, इतना मजदूर विरोधी बना दिया है, इससे गरीबों को लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज अखिल भारतीय हड़ताल सुपौल जिले में भी देखने को मिला। आप जाइए, चारों तरफ रोड जाम है। हजारों की संख्या में हमारी माँ बहनें, मजदूर साथी, युवा साथी और खासकर किसान तो तबाह हो गया है। सिर्फ ये बिहार सरकार अन्य राज्यों की तरह नहीं खरीदता है। बिहार सरकार गेहूं और ये धान खरीद करती है, लेकिन वो पेपर पे खरीदती है। आप इसका सच्चाई पता चलेगा तो सहकारिता के नाम पर बड़ा सा घोटाला हुआ है। इसलिए सुपौल जिले का किसान मांग करती है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी लागू करो, समर्थन मूल्य पर हमारे खाद बीज का व्यवस्था करो और हमारे किसानों के अनाज को खरीदो। यही हमारा मांग है। मैं राजेश कुमार, जिला सचिव, अखिल भारतीय किसान सभा सुपौल। सर, बैंक की हड़ताल हुई है, किस कारण से हड़ताल की गई है? देखिए सर, मैं अनिल कुमार, स्टेट कमेटी CBO बिहार, केनरा बैंक एम्प्लॉयज यूनियन हूँ। लेबर कोड की वापसी, सरकारी बैंक बीमा कंपनियों को मजबूत करना, सरकारी बैंकों की जीवन बीमा तथा साधारण बीमा कंपनियों की पूंजी निवेश पर रोक, बीमा उद्योग में 100% FDI, साधारण बीमा कंपनियों का एकीकरण, पर्याप्त मात्रा में नियुक्ति, NPS की वापसी, OPS की बहाली, आउटसोर्सिंग तथा ठेका नियुक्ति पर रोक, साधारण ग्राहकों से बैंकों की सेवा शुल्क में कमी, यही हम लोगों का मुख्य मांग है। यदि मांग नहीं मानी जाती तो क्या करें? तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। कब से? इसके बाद देखते हैं सरकार के पास क्या आता है। उसके बाद हम लोग मार्च में अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। आज बैंक, सुपौल की बैंक सभी बंद है। कितने करोड़ों रुपए का कितने करोड़ का लगभग बिजनेस ठप हुआ है? लगभग 300-400 करोड़ की बिजनेस ठप हुई है। 400 करोड़। सभी, हाँ, सभी बैंक बंद है। इसमें क्या निजी बैंक भी शामिल है? हाँ, निजी बैंक भी शामिल है। थैंक यू। इनके हड़ताल में आप लोग शामिल हुए हैं, क्या मांग है? हम लोगों का बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर हड़ताल है। और यह हड़ताल हम लोग का पूर्व निर्धारित था कि 11 तारीख के अंदर सरकार को हम लोग दिए हुए थे ज्ञापन। 11 सूत्री उसमें डिमांड है, जिसमें अधिकांश मांग पर माननीय उच्च न्यायालय पटना के स्तर से भी आदेश पारित है। और सरकार के द्वारा उक्त आलोक में एक समिति भी गठित किया गया था, लेकिन सरकार के स्तर से उक्त मांग पर कोई सहानुभूतिपूर्ण विचार नहीं किए जाने के विरोध में हम लोग आज 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर हैं। और अभी हम लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। 1 दिवसीय आज सांकेतिक हड़ताल है, उसमें सभी कर्मी शामिल हैं। और आज के 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के बाद भी यदि सरकार के स्तर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती है, तो बाध्य होकर बिहार विधानसभा के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कब करेंगे रोषपूर्ण प्रदर्शन? हम लोग के सांकेतिक हड़ताल के बाद यह राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय होने के उपरांत हम लोग करेंगे। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद असजद आलम, संगठन मंत्री, बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, बिहार पटना।
नीतू सिंह यादव CPIM जिला सचिव हूँ। तो अभी इस सरकार जो है, ये दुर्नीति वाली सरकार जो है, हमारे ये 4 लेबर कोड जो मजदूरों का बना हुआ था और उन पे कटौती कर रहे हैं, वो लागू कर रहे हैं। तो उनके विरोध में हम लोग आए हुए हैं। ये जी राम जी के नाम से जो मनरेगा को समाप्त कर रहे हैं, उनको लागू करने के लिए हम लोग सब चक्का जाम कर रहे हैं और हड़ताल पे आए हुए हैं। आज मजदूरों का क्या हाल है सो देखिए। इस सरकार में महिलाओं की स्थिति क्या है, रोज रोज बलात्कार होते रहती है। और ये सरकार जो है निकम्मी सरकार, कान तक में जू नहीं रेंगता है, वो एक मजाक सा बना दिया है। दिन रात हत्याएं होती रहती है, उन सरकार के कानों तक नहीं पहुंच दिया। जो बच्ची पर अपराध होती है, अगर बोलते हैं तो उनको सजा हो जाती है, उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, ना उनको पानी के लिए दिया जाता है, ना उनको खाना दिया जाता है। ये सरकार की मानसा है कि हम जो कहते हैं, हम जो कानून लागू करते हैं उसको फॉलो कीजिए। आप लोग का कोई कहीं का कानून नहीं चलेगा। आज रसोईया को देख लीजिए, आंगनबाड़ी को देख लीजिए, सबसे वादा करके ये सरकार निकम्मी सरकार किन्हीं का वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। आज नौजवान साथी से पूछिए, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनसे पूछिए, विद्यार्थियों का तो गत सा गत हो गया है। उन पर नया नया कानून थोपे जा रहा है। उस कानून के विरोध में आज हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन में आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। में आए हैं, किस लिए आए हैं हड़ताल में? क्या मांग है आप लोगों का? हमरा के लिए यहाँ रोड बड़ा पर घर छै ने, हमरा गुजारे छै, घर दुआर नहीं रह दै छै। तो सरकार का कहना छै हमरा के जमीन दिया, इंदिरा आवास दिया, घर दुआर नहीं छै रहे छै। कते रहबै? आब सब डगरो बड़ा पर छै, ओतौ उजाड़ हमरा के रहबै कते। की नाम भेलै अहाँ? हमर नाम ललिता देवी। कतऽ घर? हमर घर कररवा पंचायत 5 नंबर वार्ड में, जिला सुपौल, थाना त्रिवेणीगंज, राजा पिपला बाजार, घर पट्टी।